रात की ठीक 12 बज चुकी थी। राहुल अपने लैपटॉप स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठा था। सामने अधूरी प्रेजेंटेशन पड़ी थी, जिस पर काम करना उसने एक हफ्ता पहले ही शुरू करना था। लेकिन हर बार की तरह उसने खुद से वादा किया था, कल कर लूंगा, और वो कल कभी आया ही नहीं। अब डेडलाइन सामने खड़ी थी और दिल में अपराध बोध और डर का पहाड़ टूट रहा था। राहुल अकेला नहीं था। शायद आप भी कभी कभी अपने आप को उसी जगह पाते होंगे। मोबाइल हाथ में उठाते ही घंटों सोशल मीडिया में खो जाना, जिम जाने का प्लान बनाना और फिर आलस के आगे हार जाना, सुबह जल्दी उठने की कसम खाना और फिर स्नूज बटन दबाकर सो जाना। हर दिन हम अपने आप से वादा करते हैं कि कल से बदलेंगे, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। यही सबसे बड़ी लड़ाई है, दूसरों से नहीं, हालात से नहीं, बल्कि खुद से। हमारे मन के उस हिस्से से जो कंफर्ट जोन को सबसे ज्यादा प्यार करता है। लेकिन सोचिए, अगर जिंदगी बदलनी है तो क्या सच में सिर्फ मोटिवेशन काफी है? नहीं, मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है, पल भर में जलती है और पल भर में बुझ जाती है। जो चीज हमें सच में बदलती है वो है डिसिप्लिन। अब एक और कहानी सुनिए। सुरभि नाम की एक लड़की थी। बचपन से ही उसका सपना था कि वो आईएएस बने, लेकिन हालात उसके पक्ष में नहीं थे। घर में आर्थिक समस्याएं थीं, रिसोर्सेज बहुत कम थे और डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ थे। शुरू में उसने भी कई बार कोशिश की, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाई। पहले हफ्ते जमकर पढ़ाई करती, फिर थकान और बहानों में बह जाती। लेकिन एक दिन उसने खुद से कसम खाई कि अब वो अपने हालात को बहाना नहीं बनाएगी। उसने शेल्डन हो की किताब के कुछ प्रिंसिपल्स अपनाए। उसने सबसे पहले अपने गोल को साफ किया, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, हर दिन सिर्फ 5 घंटे पढ़ाई का रूटीन बनाया और उस पर पत्थर की लकीर की तरह टिकी रही। जब दोस्त पार्टी के लिए बुलाते तो वो पोलाइटली मना कर देती। जब मोबाइल डिस्ट्रैक्शन देता तो वो उसे दूर रख देती। जब थकान आती तो वो याद करती, मैंने ये सफ़र क्यों शुरू किया था। 3 साल बाद वही लड़की आईएएस बन गई, और जब उससे पूछा गया, तुम्हें यह सफलता किसने दिलाई, उसका जवाब था, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन। 2 कहानियां, एक राहुल की जो हर दिन टालता गया और अंत में गिल्ट और तनाव का शिकार हुआ, और एक सुरभि की जिसने डिसिप्लिन को अपना हथियार बनाया और सपनों को हकीकत में बदल दिया। अब सोचिए, आप किस रास्ते पर चलना चाहते हो? वो जो हर दिन कल का इंतजार करता है, या वो जो आज ही अपनी जर्नी शुरू करता है? यही इस किताब का असली संदेश है। डिसिप्लिन कोई जंजीर नहीं है, ये असल में हमारी आज़ादी की चाबी है। जब आप डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं तो आप खुद को हर उस कमजोरी से मुक्त कर देते हैं जो आपकी जिंदगी रोक कर खड़ी थी। जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। कितनी बार आपने खुद से वादा किया कि अब से मैं रोजाना वर्कआउट करूंगा, अब से मैं अपने पैसे बचाऊंगा, अब से मैं पढ़ाई या काम पर ध्यान दूंगा, और कितनी बार आपने वो वादे तोड़े? हर टूटा हुआ वादा हमें अंदर से कमजोर कर देता है। हम खुद पर विश्वास खोने लगते हैं, लेकिन जब हम डिसिप्लिन को अपनाते हैं तो ये विश्वास धीरे धीरे लौटने लगता है। डिसिप्लिन वो पुल है जो हमारे सपनों और हमारी हकीकत के बीच खड़ा होता है। शेल्डन हो कहते हैं, अगर तुम अपने अंदर डिसिप्लिन को मास्टर कर लेते हो तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सोचिए, अगर आप अपने दिन का हर घंटा सही जगह खर्च करना सीख जाओ, अगर आप अपनी एनर्जी सिर्फ उन्हीं कामों में लगाओ जो आपके सपनों से जुड़े हैं, अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीख जाओ, तो आपकी ज़िंदगी कैसी दिखेगी? शायद यही ज़िंदगी आप हमेशा से जीना चाहते थे। शायद यही वो वर्जन है जो आप अपने अंदर गहराई से महसूस करते हो। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं है। डिसिप्लिन्ड होना मतलब है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना, हर दिन छोटे छोटे कदम उठाना और बार बार गिरकर फिर उठना। ये सफ़र लंबा है, लेकिन यकीन मानिए, यही सफ़र असली आज़ादी देता है। तो आज ये सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं तैयार हूँ अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए? क्या मैं तैयार हूँ अपनी आदतों को नया रूप देने के लिए? क्या मैं तैयार हूँ खुद पर इतना भरोसा करने के लिए कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मैं अपने रूटीन, अपनी जिम्मेदारी और अपने सपनों से पीछे नहीं हटूंगा? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड आपका सबसे अच्छा साथी साबित होगी। और यही है वो जर्नी जिस पर हम आपको लेकर चलने वाले हैं, सिर्फ यहाँ, आपके अपने चैनल बुक बीम पर, जहाँ हम किताबों के ज्ञान को सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि कहानियों और अनुभवों के रूप में आपके दिल तक पहुँचाते हैं। बुक बीम का मकसद है हर उस इंसान को एक कदम आगे बढ़ाना जो अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहता है। वेलकम टू बुक बीम, जहाँ हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों से निकले आइडियाज़, लेसन्स और स्ट्रैटेजीज़ को आपके लिए सिंपल, इंगेजिंग और लाइफ चेंजिंग तरीके से लेकर आते हैं। यहाँ हर वीडियो का मकसद सिर्फ आपको ज्ञान देना नहीं, बल्कि आपको एक्शन लेने और अपनी ज़िंदगी को अगले स्तर तक ले जाने के लिए इंस्पायर करना है।
अगर आप सेल्फ ग्रोथ, डिसिप्लिन, सक्सेस और मोटिवेशन की तलाश में हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए रोशनी फैलाते हैं किताबों की किरणों से सिर्फ और सिर्फ बुक बीम पर। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, क्लियर गोल सेटिंग यानी स्मार्ट गोल्स। डिसिप्लिन वही शुरू होता है जहां आपका लक्ष्य साफ हो। स्मार्ट फॉर्मूला यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। बिना क्लियर गोल्स के डिसिप्लिन टिक नहीं पाता। 2, बिल्डिंग रूटीन्स एंड डेली हैबिट्स। आदतें ही हमारी पहचान बनाती हैं। मॉर्निंग और नाइट रूटीन्स का महत्व, छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स, बड़े बदलाव। 3, टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटाइजेशन। कैलेंडर, टू डू लिस्ट्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क्स यानी MITs चुनना। अर्जेंट वर्सेस इम्पॉर्टेंट को पहचानना, जैसे आइजनहावर मैट्रिक्स का तरीका। डिसिप्लिन का बड़ा हिस्सा है सही समय पर सही काम करना। 4, ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। टाल-मटोल की जड़ समझना, फियर ऑफ फेलियर, लेजीनेस या परफेक्शनिज्म। पोमोडोरो टेक्निक और 2 मिनट रूल जैसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। डिसिप्लिन इज इक्वल टू एक्शन ओवर एक्सक्यूजेस। 5, सेल्फ कंट्रोल एंड रेजिस्टिंग टेम्पटेशंस। डिस्ट्रैक्शंस जैसे सोशल मीडिया और इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन को कंट्रोल करना। एनवायरनमेंट डिज़ाइन फोकस बढ़ाने का पावरफुल तरीका। डिले द ग्रैटिफिकेशन का प्रिंसिपल। 6, माइंडफुलनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस। अपने पैटर्न्स और ट्रिगर्स को समझना। मेडिटेशन और जर्नलिंग के फायदे। सेल्फ अवेयरनेस डिसिप्लिन का अंदरूनी आधार। 7, क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस हटाना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या मेंटर का रूल। डिसिप्लिन अकेले की नहीं, इकोसिस्टम की भी लड़ाई है। 8, रेजिलियंस एंड ग्रोथ माइंडसेट। फेलियर्स और सेटबैक्स को सीखने का मौका मानना। फॉल डाउन 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8। डिसिप्लिन इज इक्वल टू हार के बाद भी कंसिस्टेंसी बनाए रखना। 9, सेल्फ केयर एंड फिजिकल वेलबींग। डिसिप्लिन सिर्फ काम में नहीं, हेल्थ में भी। स्लीप, एक्सरसाइज और रेस्ट के बिना कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल। हेल्दी बॉडी, डिसिप्लिन माइंड। 10, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन इज इक्वल टू आइडेंटिटी शिफ्ट। डिसिप्लिन टेम्पररी नहीं, लाइफस्टाइल बनाना। हैबिट्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, जैसे आई एम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन बजाय आई वॉन्ट टू बी डिसिप्लिन्ड। शेल्डन हाउ बार बार कहते हैं, डिसिप्लिन इज फ्रीडम नॉट रिस्ट्रिक्शन। क्लियर गोल सेटिंग। जिंदगी में अनुशासन वहीं से शुरू होता है जहां हमारा लक्ष्य साफ होता है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं कि हम जाना कहाँ चाहते हैं, तो मेहनत चाहे जितनी भी कर लें, वो मेहनत बिखर जाती है और नतीजा कुछ नहीं निकलता। शेल्डन हाउ कहते हैं कि डिसिप्लिन का असली मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम को लगातार करना है, और सही काम वही होता है जो हमारे स्पष्ट लक्ष्य से जुड़ा हो। लेकिन समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग वेग गोल्स बना लेते हैं, जैसे मुझे फिट होना है, मुझे सफल बनना है या मुझे पैसे कमाने हैं। ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इतनी धुंधली होती हैं कि हमारा दिमाग समझ ही नहीं पाता कि किस दिशा में जाना है और कब तक पहुंचना है। नतीजा ये कि हम टाल मटोल और डिस्ट्रैक्शंस में उलझ जाते हैं। इसी के समाधान के लिए शेल्डन हाउ हमें स्मार्ट फॉर्मूला अपनाने की सलाह देते हैं। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। इसका मतलब है कि हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, जैसे मुझे 3 महीने में 5 किलो वज़न कम करना है, बजाय मुझे फिट होना है। इसके बाद वो मेजरेबल होना चाहिए ताकि हम अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें, जैसे रोज़ 30 मिनट वॉक करना या हफ्ते में आधा किलो वज़न कम करना। तीसरा, लक्ष्य रियलिस्टिक और अचीवेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 2 महीने में 25 किलो कम करने जैसा असंभव टारगेट रख देंगे तो डिसिप्लिन टिकेगा ही नहीं। लेकिन छोटे छोटे अचीवेबल स्टेप्स हमें लगातार मोटिवेटेड रखते हैं। चौथा, गोल रेलेवेंट होना चाहिए, यानी वो हमारे असली पर्पस और वैल्यूज से जुड़ा हो, क्योंकि इररेलेवेंट गोल्स हमें जल्दी बोर कर देते हैं और हम कंसिस्टेंसी खो देते हैं। और आखिर में गोल टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी उसकी डेडलाइन तय होनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी करना है जैसी सोच डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आपके गोल में ये 5 क्वालिटीज आ जाती हैं, तो आप नेचुरली डिसिप्लिन्ड एक्शन लेने लगते हैं, क्योंकि अब एम्बिग्विटी नहीं होती, अब दिमाग को साफ डायरेक्शन मिलता है और डिस्ट्रैक्शंस की वैल्यू अपने आप छोटी हो जाती है। शेल्डन हाउ का कहना है कि डिसिप्लिन विल पावर से नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर से पैदा होता है, और ये स्ट्रक्चर हमें स्मार्ट गोल से मिलता है।
तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हैं तो पहला कदम है एक कागज़ उठाइए, अपना सबसे बड़ा लक्ष्य लिखिए और फिर उसे स्मार्ट फॉर्मूला के हिसाब से शेप दीजिए। याद रखिए, जब मंजिल साफ होती है तो रास्ता खुद आसान लगने लगता है और तभी डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं बल्कि आपकी आज़ादी की चाबी बन जाता है। दूसरा, बिल्डिंग रूटीन्स एंड डेली हैबिट। जिंदगी में अगर कोई एक चीज़ है जो हमारी पहचान गढ़ती है तो वो हमारी आदतें हैं, क्योंकि हम दिन भर जो भी करते हैं, बार बार दोहराते हैं, वही हमें डिफाइन करता है। और यही कारण है कि शेल्डन हाउ बार बार रूटीन्स और हैबिट्स की ताकत पर जोर देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है बड़ी बड़ी उपलब्धियां, लेकिन सच्चाई ये है कि डिसिप्लिन की नींव छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों में छिपी है और इन्हीं छोटे कदमों से हमारी रूटीन्स बनती हैं। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान हर सुबह 5 बजे उठकर सिर्फ 20 मिनट वॉक करता है और फिर 10 मिनट मेडिटेशन करता है, तो वो दिन की शुरुआत कितनी क्लैरिटी और एनर्जी से करता है। जबकि वही दूसरा इंसान जो देर तक सोता है और नींद से उठते ही मोबाइल स्क्रॉल करने लगता है, उसका पूरा दिन थकान और डिस्ट्रैक्शन से भरा होता है। यही फर्क रूटीन्स पैदा करती हैं। मॉर्निंग रूटीन और नाइट रूटीन इसीलिए इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि सुबह और रात हमारे दिमाग और शरीर को रीसेट करने का समय होते हैं। सुबह अगर हम सही आदतें चुनते हैं, जैसे थोड़ा एक्सरसाइज, जर्नलिंग या सिर्फ कुछ मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, तो दिमाग दिन भर फोकस्ड रहता है। और रात अगर हम सही तरीके से वाइंडिंग डाउन करते हैं, जैसे स्क्रीन से दूरी, पढ़ाई या रीडिंग, रिफ्लेक्शन और समय पर सोना, तो हमारा बॉडी और माइंड अगली सुबह फ्रेश होकर डिसिप्लिन को सस्टेन करता है। शेल्डन हाउ कहते हैं कि डिसिप्लिन का असली जादू कंसिस्टेंसी में है, ना कि इंटेंसिटी में। यानी आप एक दिन 10 घंटे काम करें और अगले दिन कुछ ना करें तो वो आपको डिसिप्लिन नहीं बनाएगा, लेकिन अगर आप रोज़ 2 घंटे ध्यानपूर्वक काम करते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है और यही आदत आपकी ज़िंदगी बदल देती है। आदतें हमारे दिमाग के लिए शॉर्टकट होती हैं। जब कोई काम रोज़ दोहराया जाता है तो दिमाग उसे ऑटो पायलट पर कर देता है और फिर हमें ज़बरदस्ती विल पावर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि रूटीन्स को मजबूत करना डिसिप्लिन को आसान बना देता है। लेकिन रूटीन्स और हैबिट्स बनाने में सबसे बड़ी समस्या होती है शुरुआत करना, क्योंकि दिमाग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। यहाँ शेल्डन हाउ एक गोल्डन रूल बताते हैं: स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट। यानी शुरुआत में बड़े बड़े चेंजेस करने की कोशिश मत करो, वरना दिमाग रेजिस्ट करेगा, बल्कि छोटे स्टेप्स लो। अगर आप कभी वर्कआउट नहीं करते तो अचानक 1 घंटे जिम जाने का टारगेट मत बनाइए, बल्कि शुरुआत सिर्फ 10 पुशअप्स या 5 मिनट वॉक से कीजिए और कंसिस्टेंसी रखते हुए उसे धीरे धीरे बढ़ाइए। यही छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। हैबिट्स को मजबूत करने का दूसरा प्रिंसिपल है हैबिट स्टैकिंग, यानी नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ना। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के बाद 2 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं या रात को बेड पर जाते ही 1 पन्ना किताब पढ़ सकते हैं। जब नई आदत पुरानी रूटीन के साथ जुड़ जाती है तो उसे निभाना आसान हो जाता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ है एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स हैबिट्स को आसान या मुश्किल बना देती हैं। अगर आप रोज़ पढ़ाई करना चाहते हैं तो किताबें और नोट्स टेबल पर रखें, मोबाइल दूर रखें। अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो किचन में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक रखना बंद कर दीजिए। शेल्डन हाउ का कहना है कि डिसिप्लिन सिर्फ सेल्फ कंट्रोल से नहीं आता, बल्कि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट से आता है जो हमें सही चॉइसेस की तरफ ढकेलता है। अब सवाल आता है कि रूटीन्स और हैबिट्स क्यों इतने गेम चेंजर साबित होते हैं। इसका जवाब है कंपाउंड इफेक्ट। जब हम छोटे छोटे पॉजिटिव हैबिट्स रोज दोहराते हैं तो उनका असर समय के साथ एक्सपोनेंशियल हो जाता है। आज अगर आप सिर्फ 20 मिनट पढ़ते हैं तो आपको लगेगा ये छोटा कदम है, लेकिन 1 साल में आप लगभग 12 से 15 किताबें पढ़ चुके होंगे। अगर आप रोज 100 रुपये बचाते हैं तो शुरुआत में छोटा लगेगा, लेकिन साल के अंत तक ये 36,000 रुपये बन जाएगा और 5 सालों में लाखों रुपए। छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस का यही क्यूमुलेटिव पावर डिसिप्लिन को जीवन भर सस्टेन करता है। दूसरी तरफ अगर हमारे रूटीन्स खराब हैं तो उनका नेगेटिव कंपाउंड इफेक्ट हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, जैसे रोज देर रात तक जागना, सुबह मोबाइल में खो जाना, अनहेल्दी फूड खाना। ये सब धीरे धीरे स्ट्रेस, लेजीनेस और फेलियर्स का कारण बनते हैं। शेल्डन हाउ साफ कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी वही होगी जो आपकी डेली हैबिट्स हैं, क्योंकि सक्सेस कोई अचानक मिली चीज़ नहीं है, बल्कि हर दिन की आदतों का नतीजा है।
इसलिए अगर आप डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना चाहते हैं तो अपने दिन को स्ट्रक्चर दें, मॉर्निंग और नाइट रूटीन्स को सेक्रेड बना लें और धीरे धीरे अपनी आदतों को शेप करें। याद रखिए, आदतें इनविजिबल होती हैं, लेकिन उनका असर विजिबल होता है। आपका बॉडी, आपका माइंड, आपकी सक्सेस सब आपकी हैबिट्स से शेप होते हैं। और अच्छी बात यह है कि किसी भी इंसान के पास अपनी हैबिट्स को बदलने और नए रूटीन्स बनाने की पूरी ताकत होती है, बस उसे शुरुआत करनी होती है। तो इसलिए आज ही सोचिए, आपकी कौन सी एक छोटी हैबिट है जिसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो रोज़ 10 मिनट पढ़ना हो, 15 मिनट एक्सरसाइज करना हो या हर रात ग्रैटिट्यूड लिखना हो। ये छोटी शुरुआत ही धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देगी और आपको वही डिसिप्लिन्ड इंसान बना देगी जो आप बनना चाहते हैं। शेल्डन हाउ यही सिखाते हैं कि डिसिप्लिन जादू से नहीं आता, ये हर दिन दोहराई गई छोटी छोटी आदतों से पैदा होता है। और जब रूटीन्स मजबूत हो जाते हैं तो डिसिप्लिन एफर्ट नहीं बल्कि लाइफस्टाइल बन जाता है। और यही छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स मिलकर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन। जिंदगी में अनुशासन बनाए रखने के लिए जितना ज़रूरी सही लक्ष्य और अच्छी आदतें हैं, उतना ही ज़रूरी है समय का सही इस्तेमाल करना। क्योंकि सच तो ये है कि हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन्हें बर्बाद कर देता है और कोई उन्हीं 24 घंटों से अपनी ज़िंदगी को असाधारण बना लेता है। शेल्डन हो कहते हैं कि डिसिप्लिन का बड़ा हिस्सा है सही समय पर सही काम करना, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने समय को मैनेज करना और प्रायोरिटीज़ को तय करना सीखें। बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में महसूस करते हैं कि उन्होंने कोई मीनिंगफुल काम ही नहीं किया। इसका कारण यही है कि उन्होंने इम्पॉर्टेंट कामों की जगह अर्जेंट लगने वाले बेकार कामों में समय गंवा दिया। इस समस्या को सुलझाने के लिए पहला टूल है कैलेंडर और टू डू लिस्ट। कैलेंडर हमें बताता है कि दिन, हफ्ता और महीने में कौन सा समय किस काम के लिए एलोकेट किया गया है, और ये दिमाग को क्लियर स्ट्रक्चर देता है। जबकि टू डू लिस्ट हमें याद दिलाती है कि कौन कौन से काम पूरे करने हैं। लेकिन सिर्फ लिस्ट बनाना काफ़ी नहीं, हमें ये भी तय करना होता है कि उस लिस्ट में कौन से काम सबसे महत्वपूर्ण हैं। शेल्डन हो कहते हैं कि हर दिन हमें अपने MITs यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क्स को चुनना चाहिए, यानी वे 2-3 काम जिन्हें पूरा करना हमारी प्रगति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम सुबह उठकर दिन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं MITs पर काम करना चाहिए, क्योंकि सुबह हमारी एनर्जी सबसे फ्रेश होती है और डिस्ट्रैक्शन सबसे कम। अगर कोई भी इंसान सिर्फ ये हैबिट बना ले कि वो दिन की शुरुआत में अपने टॉप 2-3 इम्पॉर्टेंट टास्क पूरा कर ले, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। अब बात आती है अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट के फ़र्क की, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग वही गलती करते हैं जो डेविड आइजनहावर ने समझाई थी। वे अर्जेंट दिखने वाले कामों में फंस जाते हैं और इम्पॉर्टेंट कामों को टालते रहते हैं। इसी सोच से निकला है आइजनहावर मैट्रिक्स, जो हमें समय और काम को 4 हिस्सों में बांटने की कला सिखाता है। पहला बॉक्स है अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट काम, जैसे डेडलाइन वाली प्रोजेक्ट सबमिशन या इमरजेंसी हेल्थ इशू। इन पर तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी होता है। दूसरा बॉक्स है इम्पॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं, जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम करना, नई स्किल्स सीखना, एक्सरसाइज करना या रिलेशनशिप्स बनाना। यही वो काम है जो हमारी ज़िंदगी की दिशा बदलते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी डेडलाइन तुरंत नहीं होती, हम इन्हें अक्सर टाल देते हैं, जबकि सच्चा डिसिप्लिन इन्हें प्रायोरिटी देने में है। तीसरा बॉक्स है अर्जेंट लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं, जैसे बार बार आने वाले फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स या दूसरों की छोटी मोटी डिमांड्स। ये हमारे समय को खा जाते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इनमें ज़्यादातर चीज़ें डेलीगेट की जा सकती हैं या बाद में की जा सकती हैं। चौथा बॉक्स है न अर्जेंट और न इम्पॉर्टेंट, जैसे बेवजह स्क्रोलिंग, गॉसिप या समय बर्बाद करने वाली एक्टिविटीज़। ये एक्टिविटीज़ हमारी एनर्जी और फोकस को खा जाती हैं और हमें अंदर से खौलो बना देती हैं। डिसिप्लिन का असली मतलब यही है कि हम अपने समय को इन 4 कैटेगरीज में आइडेंटिफाई करें और अपना ज़्यादातर समय दूसरे बॉक्स यानी इम्पॉर्टेंट लेकिन नॉन अर्जेंट एक्टिविटीज़ पर लगाएं, क्योंकि वहीं असली ग्रोथ छुपी होती है। शेल्डन हो कहते हैं कि अगर आप अपना कैलेंडर और टू डू लिस्ट सिर्फ अर्जेंट कामों से भर देंगे तो आप रिएक्टिव लाइफ जीते रहेंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इम्पॉर्टेंट कामों पर ध्यान देंगे तो आप प्रोएक्टिव बनेंगे और अपनी ज़िंदगी को अपनी टर्म्स पर डिज़ाइन करेंगे। अब प्रैक्टिकल सवाल ये है कि समय प्रबंधन को कैसे इम्प्लीमेंट करें। इसके लिए कुछ टेक्निक्स काम आती हैं, जैसे पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें आप 25 मिनट तक पूरी एकाग्रता से काम करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ये टेक्निक दिमाग को ट्रिक करती है, क्योंकि 25 मिनट किसी भी इंसान के लिए मैनेजेबल होते हैं
और जब आप ये छोटे छोटे फोकस सेशंस पूरे करते हैं तो मोमेंटम बनने लगता है। दूसरी बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है 2 मिनट रूल, जिसे प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट डेविड एलन ने पॉपुलराइज किया था। इसका सिंपल लॉजिक ये है कि अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम समय में हो सकता है तो उसे तुरंत कर डालो, क्योंकि छोटे कामों को टालने से वो दिमाग पर बोझ बन जाते हैं और एनर्जी खा जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी मेल का रिप्लाई देना है, कोई फाइल अरेंज करनी है या कोई छोटा कॉल करना है तो उसे तुरंत कर डालो। ये हैबिट धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को कम करती है। इसके अलावा शेल्डन हो कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब है बड़े कामों को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बांटना। अक्सर हम किसी गोल को देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा लगता है, जैसे किताब लिखना, एग्जाम की तैयारी करना या बिजनेस शुरू करना, और इसी वजह से हम उसे टालते रहते हैं। लेकिन अगर हम उस काम को छोटे हिस्सों में बांट दें, जैसे आज सिर्फ एक पेज लिखना है या आज सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, तो दिमाग उस काम को डूएबल मानता है और हम एक्शन लेते हैं। शेल्डन हो ये भी बताते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का एक तरीका है अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना जिसमें डिस्ट्रैक्शंस कम हों। अगर आप काम करते समय हर 5 मिनट में फ़ोन चेक करेंगे या सोशल मीडिया खोलेंगे तो डिसिप्लिन टिक ही नहीं सकता। इसलिए सबसे सिंपल हैक है अपने फ़ोन को साइलेंट करना, वर्क स्पेस को साफ रखना और खुद को उस एनवायरनमेंट में डालना जहां काम के अलावा और कुछ ट्रिगर ना करे। इसके साथ ही अकाउंटेबिलिटी भी बहुत मदद करती है। जब आप किसी को बताते हैं कि आप क्या करने वाले हैं या अपने प्रोग्रेस को किसी के साथ शेयर करते हैं तो दिमाग में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है और प्रोक्रेस्टिनेशन कम होती है। अब ये सब टेक्निक्स तभी काम करती हैं जब हम एक माइंडसेट शिफ्ट करें। हमें ये समझना होगा कि एक्शन ही कॉन्फिडेंस लाता है, न कि सोचते रहना। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा तब काम शुरू करूंगा, लेकिन सच ये है कि कॉन्फिडेंस काम करने से आता है, यानी एक्शन से। डिसिप्लिन का मतलब है हर बार एक्सक्यूजेस को छोड़कर छोटे छोटे स्टेप्स लेना, चाहे मन ना भी हो, और यही स्टेप्स हमें आगे बढ़ाते हैं। शेल्डन हो कहते हैं कि हमें खुद को ये याद दिलाना होगा कि हर बार जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन को जीतते हैं तो हम खुद पर भरोसा मजबूत करते हैं, और यही सेल्फ ट्रस्ट हमें लाइफ में आगे ले जाता है। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने का पहला प्रिंसिपल है खुद से ऑनेस्टी, दूसरा है छोटे एक्शनेबल स्टेप्स लेना, और तीसरा है कंसिस्टेंट एक्शन बनाए रखना। आखिरकार डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये केवल एक आदत है, हर दिन एक्सक्यूजेस की जगह एक्शन चुनने की। और जब इंसान ये आदत सीख लेता है तो वो सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन ही नहीं हराता, बल्कि अपनी जिंदगी की दिशा भी बदल देता है। सेल्फ कंट्रोल एंड रेजिस्टिंग टेम्पटेशंस। जिंदगी में अनुशासन की असली परीक्षा तब होती है जब हमारे सामने डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस खड़े होते हैं। और शेल्डन हाउ कहते हैं कि डिसिप्लिन का असली मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं, बल्कि सही समय पर अपने मन पर काबू पाना है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मिलने वाला सुख। जैसे हर 5 मिनट में सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, यूट्यूब पर एंडलेस वीडियोस देखना, गेमिंग में खो जाना या बेवजह ऑनलाइन शॉपिंग करना। ये चीज़ें हमें उस पल तो आनंद देती है, लेकिन हमारी लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस को खा जाती हैं। दिक्कत यह है कि हमारा दिमाग नेचुरली प्लेजर सीकिंग बना है, उसे वही चीज़ें पसंद आती हैं जो तुरंत डोपामीन देती हैं, और यही वजह है कि डिसिप्लिन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। शेल्डन हाउ कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब विल पावर पर भरोसा करना नहीं है, क्योंकि विल पावर लिमिटेड होती है, बल्कि अपने एनवायरनमेंट को ऐसा डिज़ाइन करना है जहां टेम्पटेशंस अपने आप कम हों। उदाहरण के लिए, अगर आप फ़ोन हर समय अपने हाथ में रखते हैं तो आप बार बार नोटिफिकेशंस चेक करेंगे, लेकिन अगर आप काम करते समय फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दें तो टेम्पटेशन अपने आप कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आप डाइट पर हैं तो घर में जंक फूड रखना ही क्यों। एनवायरनमेंट डिज़ाइन डिसिप्लिन को आसान बनाता है, क्योंकि जब ट्रिगर सामने ही नहीं होंगे तो मन को लड़ाई लड़नी ही नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इसमें आप अपने दिमाग को मजबूर नहीं करते, बल्कि माहौल को बदलकर नेचुरली फोकस बढ़ाते हैं। लेकिन सिर्फ एनवायरनमेंट बदलना काफ़ी नहीं है, हमें अपने दिमाग को भी ट्रेन करना पड़ता है, और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है डिले द ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब है कि तुरंत मिलने वाले सुख को टालना और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड को चुनना। शेल्डन हाउ बताते हैं कि स्टैनफोर्ड का मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट इस बात को साबित करता है। छोटे बच्चों को कहा गया कि अगर वो एक मार्शमेलो को तुरंत खाने से बच जाएं और थोड़ी देर इंतजार करें तो उन्हें बाद में 2 मार्शमेलो मिलेंगे। जिन बच्चों ने उस समय सेल्फ कंट्रोल दिखाया, उनकी जिंदगी आगे चलकर ज्यादा सक्सेसफुल निकली, क्योंकि उन्होंने पेशेंस और डिलेड ग्रेटिफिकेशन की स्किल सीखी थी। इसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में लागू करना बेहद जरूरी है। जैसे अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है लेकिन मन नेटफ्लिक्स देखने का कर रहा है, तो आप खुद से कहें कि पहले 1 घंटा पढ़ाई कर लूंगा, फिर देखूंगा।
जब आप बार बार ये छोटी जीत हासिल करते हैं तो दिमाग ट्रेन हो जाता है कि असली रिवॉर्ड तुरंत नहीं बल्कि बाद में मिलता है। शेल्डन हाउ कहते हैं कि हमें टेम्पटेशंस को हराने के लिए इफ देन प्लान बनाना चाहिए। मतलब अगर मन भटका तो मैं क्या करूंगा। जैसे अगर मैं काम करते समय सोशल मीडिया खोलने लगूं तो तुरंत 10 डीप ब्रेथ्स लूंगा या एक गिलास पानी पीऊंगा। ये माइक्रो इंटरप्शन दिमाग के ऑटो पायलट को तोड़ता है और सेल्फ कंट्रोल को मजबूत करता है। साथ ही शेल्डन हाउ ये भी कहते हैं कि टेम्पटेशंस को हराने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी एनर्जी और फोकस को मीनिंगफुल गोल्स में लगाना। जब इंसान के पास एक बड़ा पर्पस होता है तो छोटी छोटी टेम्पटेशंस उसे उतना खींच नहीं पाती। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को पता है कि उसे अगले 6 महीने में मैराथन दौड़ना है तो वो जंक फूड और लेट नाइट डिस्ट्रैक्शन से खुद को नेचुरली दूर रखेगा, क्योंकि उसके गोल की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन अगर लाइफ में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है तो टेम्पटेशंस जीत जाती हैं, क्योंकि दिमाग खाली है और खाली दिमाग को आसानी से शॉर्ट टर्म प्लेजर्स खींच लेते हैं। इसलिए सेल्फ कंट्रोल सिर्फ नहीं बोलने की स्किल नहीं बल्कि हाँ बोलने की स्किल है। हाँ अपने बड़े गोल्स को, हाँ अपने लॉन्ग टर्म विजन को। शेल्डन हाउ बार बार याद दिलाते हैं कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट है, और हर बार जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन को हराते हैं तो आप खुद को ये साबित करते हैं कि आप अपने मन से बड़े हैं। इसका एक आसान तरीका ये भी है कि आप टेम्पटेशंस को पूरी तरह एलिमिनेट करने की कोशिश ना करें बल्कि उन्हें मैनेज करना सीखें। जैसे अगर आपको सोशल मीडिया बहुत पसंद है तो उसे पूरी तरह छोड़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप उसका एक फिक्स टाइम रख सकते हैं, शाम को 30 मिनट, एंड बाकी समय उसे ब्लॉक कर सकते हैं। इस तरह आप बैलेंस भी रखते हैं और सेल्फ कंट्रोल भी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सेल्फ कंट्रोल को एक स्किल माने जो प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है, बिल्कुल मांसपेशियों की तरह। पहले दिन आप शायद 5 मिनट के लिए ही टेम्पटेशन को टाल पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये 10 मिनट, फिर 30 मिनट और फिर पूरे दिन तक बढ़ेगा। डिसिप्लिन एक जर्नी है और हर छोटी जीत इस जर्नी को आसान बनाती है। शेल्डन हाउ कहते हैं कि हर बार जब आप ग्रैटिफिकेशन डिले करते हैं तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ को मजबूत करते हैं, और यही सेल्फ कंट्रोल आपकी सफलता का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। अनुशासन की जड़ सिर्फ बाहर के कामों में नहीं बल्कि हमारे भीतर की समझ में छिपी होती है। और शेल्डन हाउ का मानना है कि अगर इंसान अपने ही पैटर्न्स और ट्रिगर्स को नहीं जानता तो वो कभी लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन नहीं बना सकता। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें टाल मटोल की आदत क्यों है, हम बार बार डिस्ट्रैक्शंस में क्यों लग जाते हैं, या फिर हम सही समय पर एक्शन क्यों नहीं ले पाते। लेकिन सच ये है कि इसके जवाब हमारे अंदर ही छिपे होते हैं। जब तक हम अपने दिमाग के पैटर्न्स को नहीं पहचानेंगे तब तक हम उन्हीं पुराने लूप्स में फंसे रहेंगे। माइंडफुलनेस यानी अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को बिना जज किए ऑब्जर्व करना हमें इस गहराई तक ले जाता है। ये हमें ये देखने की ताकत देता है कि कब हमारा दिमाग आलस्य की तरफ जा रहा है, कब हमें फेलियर का डर रोक रहा है, या फिर कब कोई बाहरी ट्रिगर जैसे फ़ोन नोटिफिकेशन हमें रास्ते से भटका रहा है। शेल्डन हाउ कहते हैं कि डिसिप्लिन का पहला कदम अवेयरनेस है, क्योंकि अवेयरनेस के बिना कंट्रोल असंभव है। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम ऑटोमेटिक मोड पर नहीं चलते बल्कि चॉइस के साथ जीते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप काम के बीच में अचानक इंस्टाग्राम खोल लेते हैं तो माइंडफुलनेस आपको ये अवेयरनेस देगा कि ये सिर्फ आदत का लूप है, ज़रूरी काम नहीं। ये छोटी सी जागरूकता ही आपको कंट्रोल लेने का मौका देती है। और इस जागरूकता को मजबूत करने के लिए 2 सबसे पावरफुल टूल्स हैं, मेडिटेशन और जर्नलिंग। मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत करता है और आपको अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को बिना जज किए ऑब्जर्व करने की शक्ति देता है, बिना तुरंत रिएक्ट किए। रोज़ 10-15 मिनट ध्यान लगाने से आप ये सीखते हैं कि आपके विचार सिर्फ गुजरने वाले बादल हैं, आप उनसे बंधे नहीं हैं। और यही अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन की असली ताकत है। दूसरी तरफ जर्नलिंग आपके पैटर्न्स को लिखित रूप में सामने लाती है। जब आप हर दिन अपने विचार, भावनाएं और एक्शंस लिखते हैं तो आपको ये साफ नजर आने लगता है कि आप कब प्रोडक्टिव होते हैं, कब प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कौन से हालात आपको मोटिवेट करते हैं और कौन से आपको नीचे खींचते हैं। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आपके लिए एक रोड मैप बन जाता है, क्योंकि अब आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को साफ देख सकते हैं और उसी हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। शेल्डन हाउ कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस के बिना डिसिप्लिन बनाना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के सफ़र करना। लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर का नक्शा बना लेते हैं, सफ़र आसान हो जाता है। सेल्फ अवेयरनेस हमें ये भी सिखाता है कि डिसिप्लिन विल पावर से ज़्यादा अलाइनमेंट की बात है। अलाइनमेंट हमारी आदतों और हमारे असली वैल्यूज़ के बीच। जब हमें पता होता है कि कौन सा काम हमारे कोर वैल्यूज़ से जुड़ा है तो उसे करना स्वाभाविक हो जाता है और उसमें सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत भी कम पड़ती है।
उदाहरण के लिए, अगर आपके लिए फैमिली वैल्यू सबसे महत्वपूर्ण है, तो रात भर गेमिंग या स्क्रोलिंग की बजाय सुबह जल्दी उठना और बच्चों के साथ समय बिताना ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगा। और ये अवेयरनेस डिसिप्लिन को एफर्टलेस बना देती है। अवेयरनेस हमें ट्रिगर्स से निपटना भी सिखाती है। जैसे अगर आपको पता है कि स्ट्रेस में आप ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, तो अवेयरनेस से ही आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि अभी ये हंगर नहीं बल्कि स्ट्रेस है, और आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या वॉक को चुन सकते हैं। यही छोटी छोटी चॉइसेस डिसिप्लिन का असली चेहरा है। शेल्डनाउ कहते हैं कि डिसिप्लिन बाहर से थोपा हुआ कंट्रोल नहीं, बल्कि अंदर से पैदा हुई क्लैरिटी है, और माइंडफुलनेस उस क्लैरिटी की चाबी है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस की पावर कम हो जाती है और हमारा फोकस बढ़ जाता है। अवेयरनेस हमें खुद से ईमानदार बनाती है। हम एक्सक्यूजेस बनाते हैं तो हमें खुद पकड़ा जाता है। हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्यों कर रहे हैं, और यही ईमानदारी धीरे धीरे डिसिप्लिन को हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना देती है। इसलिए शेल्डनाउ कहते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन चाहते हैं, तो सिर्फ प्रोडक्टिविटी टूल्स या टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज पर निर्भर मत रहिए, बल्कि मेडिटेशन और जर्नलिंग जैसे प्रैक्टिसेस से अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए। ये अवेयरनेस आपके लिए एक इनविजिबल आर्मर बन जाएगी, जो हर टेम्पटेशन, हर डिस्ट्रैक्शन और हर ऑब्स्टिकल के सामने आपको मजबूत बनाएगी। आखिरकार, डिसिप्लिन का असली मतलब खुद को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। और जब आप खुद को समझ जाते हैं, तो जीवन का हर निर्णय क्लैरिटी और स्ट्रेंथ से लिया जाता है।